हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के 30 वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं। आज रहेगा वीडियो नंबर 31वां, जिसमें हम शंकु और शंकु के छिन्नक पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में शंकु के छिन्नक की थ्योरी कंप्लीट कर ली। मेंसुरेशन पार्ट 31 शंकु और शंकु के छिन्नक पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का। एक शंकु के आधार का व्यास एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दिया गया है? एक शंकु के आधार का व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर तथा उसकी जो हाइट कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है उसका वॉल्यूम। तो शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, फर्स्ट बार इस चैनल पर आया है, वो पहले इससे पिछले जो वीडियो डले हैं वो जाकर कंप्लीट देखें, 30 वीडियो। उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें इस चैनल पर हर एक फार्मूले को, ये फार्मूला बना कैसे है उसको समझाया है, उसको प्रूफ करवाया पहले, ताकि आपको ये फार्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, आप इसको समझ के कर पाओ। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हमें व्यास, ये शंकु होता है, शंकु के आधार का व्यास हमें दिया है कंप्लीट, यहाँ तक की लंबाई दी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आर की जगह पे क्या रखेंगे हम? 7 × 7 इंटू ऊंचाई कितनी है? 30। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 30 कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। और ये हो जाएगा 22×7 154, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा वॉल्यूम। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट सवाल। मान लिया जाए इसके जो व्यास है, व्यास हमें दे दी जाए कितनी? 21 सेंटीमीटर, तथा जो ऊंचाई है वो है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसका वॉल्यूम। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पे जो व्यास है कितनी दे दी हमें? 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 21/7, सॉरी 21/2, क्योंकि इसकी त्रिज्या का, सॉरी व्यास का आधी क्या होगी? त्रिज्या। और ऊंचाई अब कितनी दे दी है? 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसका वॉल्यूम। तो इस फार्मूले में मान रखेंगे 1/3 पाई की जगह पे वही 22/7, आर की जगह पे रखेंगे यहाँ पे कितना? 21/2 इंटू 21/2। 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर का वर्ग है। और ऊंचाई कितनी दी है हमें? 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये 3 से कट जाए, 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार में? 11 बार में। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो पहले 11 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 एकम 11, हासिल कितना जाएंगे हमारे पास? 1। फिर 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23। 231 में मल्टीप्लाई करना है 15 का, 15 एकम 15 का 5, हासिल कितना आ गया? 1। फिर 15 या 45 और 1 46 का 6, हासिल 4। 15 दूनी 30, 4 34 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि बटे में 2 है अभी। ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 7 14, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना? 1। तो भाग ले जाने की लगाएंगे दशमलव, और 2 पंजे 10, 1732.5 सेंटीमीटर क्यूब इस वाले शंकु का आयतन हो जाएगा। अब देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास
12 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया हमें? एक शंकु के आधार का व्यास दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी दी हमें, 8 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये एक शंकु है जिसके आधार का व्यास यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस दी गई है, ये हमें कितनी दी है, आधार का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तथा इसकी जो ऊंचाई है, हाइट कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी रेडियस की बात करें अब, तो ये व्यास अगर इसकी 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी हो जाएगी कितनी, इसकी आधी, 6 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। परंतु अगर आप चाहते हो कि ये फार्मूला आपको रटना ना पड़े, तो मैंने इसको प्रूफ करवाया है इससे जस्ट पहले जो वीडियो था उसमें, कि ये फार्मूला कहाँ से बना है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले में हमें एल के मान की आवश्यकता है, जो कि क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ से निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट में उसकी ऊंचाई एच का स्क्वायर, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये आर 6, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100, और 100 का बाहर कितना आ जाएगा 10। मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अगर तिर्यक ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई, हमें ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर की जगह पे रखेंगे हम कितना 6, और एल की जगह पे क्या रख देंगे हम 10। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 1320/7। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास कितने 6, तो ये हो गए 62, ये कितने हो जाएंगे 7 7 56। अब फिर यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास, ये बच गए हैं 6, तो 6 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60, फिर ये हो जाएंगे हमारे पास 7 8 56, फिर बच गए कितने यहाँ पे वापस बच गया 4, तो 188 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पॉइंट में भी निकाल के इसको निकाल सकते हैं, कर सकते हैं सोल्व। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये पाई के जैसे ऑप्शन, हमारे पास कई बार ऑप्शन ऐसे जाते हैं जिसमें पाई का मान नहीं रखते हैं ना, पाई की जगह पे आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू पाई को ही रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पाई की जगह पे आप मान कि 22/7 की जगह पे क्या रख सकते हैं 3.14, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे क्या रखेंगे अब यहाँ पे हम पाई की जगह पे अगर 3.14 रखें तो कितना हो जाएगा, इंटू में 6 और इंटू में क्या था हमारे पास 10। तो अब यहाँ से ध्यान दें आप, अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को ये काट सकते हैं। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल कितना आ गया 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 6 तिया 18। अब यहाँ पे एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगर बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इसका जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल इसमें प्लस करना पड़ेगा। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, आधार इसका एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसमें प्लस कर देंगे हम इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, इसके कर्व सरफेस एरिया में, तो क्या आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर
तथा उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसका आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें? एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी 5 सेंटीमीटर तथा उसकी जो मेन हाइट है ऊंचाई वो 4 सेंटीमीटर दे दी। तो हमें ज्ञात करना है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझें, ये इस तरह से हमें एक शंकु दिया गया है जिसके आधार की त्रिज्या हमें दी नहीं गई है, परंतु इसकी ऊंचाई दे दी है। एच का मान कितना दे दिया? एच बराबर 4 सेंटीमीटर और एल बराबर हमें कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें आयतन निकालने में ज़रूरत लगेगी उसकी त्रिज्या की। आयतन का फार्मूला होगा शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमारे पास आर का मान अगर आ जाएगा तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आर निकालने के लिए क्या लगाएंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम। वैसे आप जानते हैं ट्रिपलेट बनेगा, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे रखेंगे हम 1/3, पाई की जगह पे रखेंगे 3.14, 3.14, और यहाँ पे आर की जगह पे क्या रख देंगे हम? आर की जगह पे रखेंगे कितना? 3 गुणित 3 इंटू में ऊंचाई कितनी है इसकी? 4। तो अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 एकम 12, 4 16 का 6, फिर हासिल 1, 12 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। और दो संख्या के इधर पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 37.68 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। और अगर हमसे पूछे कि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसके लिए तो हमें क्या दिया गया था? इसकी ऊंचाई और ये इसका वक्र मतलब त्रिज्या हमने निकाल दी, और इसकी क्या दी थी? तिर्यक ऊंचाई दी थी हमें, तो उससे हम इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की जगह पे रखेंगे 3.14, आर की जगह पे क्या रखेंगे? 3, और एच कितना? ये तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 5। तो 5 या 15, 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? ये 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौक 60 की 0, हासिल कितना आ गया हमारे पास? 6, फिर 15 एकम 15 और 6 21 का 1 हासिल 2, फिर 15 या 45 और 2 हो जाएगा कितना? 47। तो यहाँ पे दो संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे? एक वृत्त का क्षेत्रफल और निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 3.14 रखेंगे, आर की जगह पे क्या रखेंगे? 3 गुणित 3, तो ये 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 का 6, हासिल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12 का 2, फिर हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, मतलब 28.26। इसमें प्लस कर देंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में उसके आधार का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया टी ए से आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था? 47.10, और ये कितना आ गया? 28.26। इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 6 3 7 8 कितने हो जाएंगे? 15 का 5 हासिल 1 5 2 7, मतलब 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो उम्मीद है आपको इतने कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए होंगे सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है को की ऊंचाई को नियत रखकर ऊंचाई के सापेक्ष घुमाया जाता है। जिससे एक शंकु का निर्माण होता है
उसका आयतन ज्ञात करें, उसका आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से, जिसके आधार कितना दिया हमें 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है कितनी 30 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई को नियत रखकर इस तरह से इसको ऊंचाई के सापेक्ष रोटेट करवाया जाता है। तो इस तरह से एक शंकु का निर्माण होता है, एक शंकु बनता है ये। तो हमें ये जो शंकु बना है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, अब ये जो शंकु बनेगा इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, वही जो इसके बेस है, आधार है, वो जो समकोण त्रिभुज है उसका जो आधार है वो तो इसके किसका काम करेगा, इसकी रेडियस का काम करेगा, और इसकी ये शंकु की ऊंचाई का काम करेगी जो किसकी, उस त्रिभुज की ऊंचाई थी। तो यहाँ पे इसका आयतन निकाल सकते हैं हम। फार्मूला क्या होता है, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई का मान रख सकते हैं 3.14, आर की जगह पे रखेंगे कितना 7 गुणित 7, एच की जगह पे क्या रखेंगे हम 30। तो ये 3 धाम 30 10 बार में कट जाएगा, और ये पाई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। वैसे 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22×7 154, और इंटू में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो कि शंकु के छिन्नक पर आधारित रहेगा। क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक के दोनों सिरों की व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या फिर उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे जो होंगे उसका हमें व्यास कितना दिया है, व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई भी हमें दे दी गई है, कितनी दी है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसका हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, शंकु का छिन्नक फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, ये एक फ्रस्टम है कोन का। अब इसके दोनों सिरों के व्यास, मतलब एक सिरा ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला, तो इसकी व्यास कितनी दी हमें 6 सेंटीमीटर छोटे वाले की, और इसकी व्यास दी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल का मान हमें दे दिया गया है कितना, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर ऊपर वाली और नीचे वाली, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और इसको कैपिटल आर से। इसकी जो रेडियस होगी ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू में उसकी तिर्यक ऊंचाई। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी मैंने कल की क्लास में प्रूफ करवाया है कि ये फार्मूला कैसे बना है ना, कंप्लीट डिटेल में उसको समझाए। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें आप। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है बस, पाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, या फिर पाई की वैल्यू नहीं भी रखोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर निकालना है, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पाई के रूप में ही मिलेंगे, पाई का मान नहीं रखा रहेगा वहाँ पे। और अगर पाई का मान रख भी दे तो उसको भी सोल्व कर सकते हो, या तो 3.14 मान रख दो पाई का, या फिर 22/7 रख के सोल्व कर सकते हैं। कैपिटल आर की जगह पे हम रखेंगे 4, स्मॉल आर की जगह पे रखेंगे कितना 3, और यहाँ पे एल की जगह पे रख देंगे 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, पाई का मान अगर रख दे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में 7 इंटू 10,
तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम अब। इसी पर आधारित लेते हैं। मान लिया जाए उसके जो सिरे के व्यास है क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है। जो उसके सिरे के व्यास है वो क्या हो गए हैं 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर ही है, या फिर 10 सेंटीमीटर की जगह पे हम कर लेते हैं इसको 30 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वक्र पृष्ठ की जगह पे क्या कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब उसके आधार का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब एक सर्कल नीचे रहेगा उसका एरिया भी प्लस होगा, और ऊपर जो एक उसमें सर्कल रहेगा उसका एरिया भी उसमें प्लस होगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास एक फ्रस्टम है जिसका एक सिरा ये ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी क्या है एक वृत्त है। अब इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी गई है, परंतु इसकी स्लांट हाइट हमें कितनी दे दी गई है, वो दे दी गई है 30 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊपरी सिरे की जो रेडियस व्यास दी है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। वैसे के वैसे जो निचला सिरा है इसकी जो व्यास दी है वो कितनी दी है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी कितनी 14 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसमें प्लस कर देंगे ऊपर का क्षेत्रफल ऊपर वाले वृत्त का, और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसमें प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये ध्यान से समझने का प्रयास करें। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला अभी देखा था हमने, पाई ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r इंटू में l, और इसमें ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा पाई r का स्क्वायर, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा वो भी हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब इस फार्मूले में मान रख के हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 22/7 रखेंगे, r की कैपिटल R की जगह पे रखेंगे कितना प्लस का ये 14 और ये हो जाएगा 7, और l का मान रखेंगे 30 प्लस पाई की जगह पे यहाँ पे भी 22/7, और स्मॉल r का मान कितना है 7 गुणित 7। यहाँ पे भी पाई का मान रखेंगे 22/7, r की जगह पे क्या रख सकते हैं 14 इंटू 14। इसको सोल्व कर लेंगे। ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, और 21 7 से कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 22 गुणित 3 गुणित 30, और ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल 22 7 154, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये प्लस है यहाँ पे ध्यान रखना 7 दूनी 14, और 22 दूनी कितना हो जाएगा ये 44, 44 में मल्टीप्लाई करना है कितने का 14 का। तो अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये 0 3 क्या 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, फिर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 ये हो गया, और ये 154, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 चुक 16 का 6 हासिल कितना आ गया 1, 4 चुक 16 और 1 17, तो 176, सॉरी ये 14 है, ये कितना है 14 है, 14 चुक 56 का 6 हासिल कितना आ गया 5, 14 चुक 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। अब इन सबको क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे, तो 6 4 10 की 0 हासिल कितना आ गया हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 का 5, फिर हासिल कितना आ गया 1, तो 1 6 कितना 7, 7 और 1 कितना 8, 8 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 8 और 9 17, 17 का 7, फिर हासिल कितना आ गया 1, 1 इसमें प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही सफिशियंट है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं शंकु पर आधारित और शंकु के छिन्नक पर आधारित। कल की क्लास में हम स्फेयर के थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। स्फेयर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे कुछ बेसिक से। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा पिरामिड। पिरामिड की हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। फिर उस थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ये
मेंसुरेशन का जो कंप्लीट बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम करने वाले हैं इस पे जो थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एक गोले को पिघलाया जाता है और उसको पिघलाकर उससे बेलन बनाया जाता है, तो उस गोले की आपको त्रिज्या दे देंगे और बेलन की ऊंचाई पूछ लेंगे। या फिर शंकु को पिघलाकर उससे एक बेलन बना दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई या त्रिज्या आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस कंडीशन में उनका वॉल्यूम सेम होता है। पूरा बेसिक समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का, और हर टाइप के क्वेश्चन फिर हम करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी विद्यार्थी वीडियो इस चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको सभी वीडियो के लिंक, सभी वीडियो आपके पास आ जाए, और जो नया वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। धन्यवाद।